वेलकम बैक। रिकॉर्ड तापमान, रहिए सावधान। देश में इस समय पड़ रही है प्रचंड गर्मी और उस गर्मी ने हम सबकी हालत खराब कर रखी है। ऐसे में अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और हाँ, साथ में अवेयरनेस भी कि हम ग्लोबल वार्मिंग के अब उस पल में, उस क्षण में आ गए हैं जहां वो हमें सीधा इम्पैक्ट कर रही है, तो उस पर भी हमें सोचना जरूरी है। लेकिन आज क्योंकि आपके स्वास्थ्य पे फोकस है यहाँ, तो आगे कुछ और जरूरी बातें। शिखा मैम, मुझे ये बताइए, एक बड़ा कंसर्न ये कि जैसा आपने कहा, और वो भूख भी लगती नहीं गर्मी में इतनी कि आप बहुत ज्यादा खाएं, जो खा रहे हैं उनको तो दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे कौन सी चीजों को खाएं ताकि वो एनर्जी, बड़ा लॉस होता है, आप पसीना निकलता है, गर्मी में होते हैं, ज्यादा खा नहीं पाते और बहुत ही लूज सा लगता रहता है, ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है। क्या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे थोड़ा एनर्जेटिक रहे शरीर? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं कहूँगी केला। केला की जो तासीर है वो ठंडी है और वो एनर्जी ही देता है और बहुत अच्छा है अगर समर्स में आप बच्चों को भी केला खिलाएं और खुद भी जैसे बाहर निकलने से पहले केला खाएं। दूसरी चीज है वेजिटेबल जूसेस, यानी जैसे पेठा है, अदरक है, उसके अंदर आप कैरेट डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप सेब डाल सकते हैं, उसमें आप बीटरूट डाल सकते हैं। तो ये इसका वेजिटेबल जूसेस यानी मिक्स्ड वेजिटेबल जूस पेठा के साथ अगर आप बनाएं तो पेट को भी ठंडा रखता है और उसके अंदर सारे आपको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इस मिक्स वेजिटेबल जूस में मिल जाते हैं। तीसरी चीज जो है, कोकोनट की जो मलाई होती है, यानी जो कोकोनट आप खाते हैं तो उसमें अंदर एक मलाई भी होती है, वो अपने आप में बहुत ठंडा रखती है पेट को और साथ में उसमें बहुत एनर्जी होती है। यानी अगर आप थोड़े थोड़े पीसेस उसके रखें, खाएं, तो एनर्जी भी देगा और पेट को ठंडा भी रखेगा। फिर जैसे जौ का सत्तू है, तो जैसे आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो सत्तू तो वैसे लोग रखते भी थे, यानी उसका एक अच्छा सा बना के ड्राई पाउडर, उसके बाद जहां टाइम मिले तो उसको छाछ में या लस्सी में मिला के उसको पिया जाता था। तो एक तो वो ठंडा रखता था पेट को और एक थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी काफी अच्छी है। चने का सत्तू यानी चने जो है वो डायबिटीज के लिए भी अच्छा है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चना आप स्प्राउट करके खाएं, चाहे उसको चने के सत्तू में खाएं, चाहे उसको बॉईल करके हल्का सा उसमें चाट मसाला वगैरह, टमाटर और ये सब काट के उसको वैसे खाएं। देन पोहा, जैसे चावल पेट को ठंडा रखता है, तो अगर आप पोहा खाएंगे तो पेट को ठंडा रहेगा। और मैं सजेस्ट करूंगी कि जब तक ये हीट वेव है, हल्का खिचड़ी भी खाएं, क्योंकि जो मूंग दाल की हल्की खिचड़ी होती है वो पेट को ठंडा रखती है और डाइजेशन को भी बहुत अच्छा रखती है। ओके, तो ये वो चीजें हैं जो आपको एनर्जेटिक भी रखेंगी और साथ में आपको इंटरनली कूल भी रखेंगी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कूल हम रहना चाहेंगे लेकिन एनर्जी के साथ। एट लास्ट क्विकली डॉक्टर जयनामणि, ये बताइए प्लीज कि इस सबसे राहत कब तक मिल जाएगी, कब तक थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा, महीना भर या उससे ज्यादा? नहीं, देखिए, अभी बारिश का तो कोई संभावना नहीं है। जो उत्तर पश्चिम भारत में जो होता है, जैसे हम देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो उसका तो कोई नाम निशाना नहीं है। और जो अभी कम तापमान थोड़ा हुआ, जैसे अगर उत्तर प्रदेश का बात करें या दिल्ली का बात करें, जो 3 से 4 डिग्री फॉल हुआ है लास्ट 2 दिन में, 40+ चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी जगह में 40 के नीचे भी आ गया। तो ये पूर्वाई आप देख रहे होंगे दिल्ली में, और अगर कोई लखनऊ में है, इवन अमृतसर चंडीगढ़ तक पूर्वाई का हवा जाता है, जिसके वजह से तापमान का कंट्रोल हुआ, फॉल भी हुआ है, लेकिन इमीडिएट राहत नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश का संभावना नहीं है। ओके, तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारा जो कलर कोडिंग है, तो हम राजस्थान में जरूर लाल रखे हैं, पंजाब में रखें, लेकिन हरियाणा में ऑरेंज दिया है, उत्तर प्रदेश में स्लोली विड्रॉ कर रहे हैं। गॉट योर पॉइंट सर कि अभी फिलहाल राहत हो रहा है, लेकिन क्विकली राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो इस बीच वो तमाम यही बातें जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताई, शिखा मैम ने बताई, इन्हें आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, किन किन चीजों का सेवन करना है, किससे दूर रहना है। और इन सबके बीच अगेन जो ये कंसर्न तीनों मेहमानों ने उठाया कि ग्लोबल वार्मिंग, किसी दिन उस पर डिटेल में दूसरी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक नया या अलग आयाम होगा। लेकिन यहां उस बीच आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ चीजें बेहद जरूरी हैं जो हमने आज आपको बता दी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और ये तमाम टिप्स जो है आपको इस गर्म मौसम से बचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।